खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी। डॉक्टर फ्रांसिस गिल, वाइस चेयरमैन प्रिंस ऑफ पीस टीवी, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ केयर। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हेल्थ केयर प्रोग्राम प्रिंस ऑफ पीस टीवी का ये मुनफरद प्रोग्राम है जिसमें हम अपने नाजरीन के साथ सेहत व तंदुरुस्ती की बातों को शेयर करते हैं कि किस तरह से हमने रूहानी तौर पर शिफायाब रहना है और किस तरह से हमने जिस्मानी तौर पर भी शिफायाब रहना है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे प्यारे भाई नदीम डोगरा साहब मौजूद हैं। जी भाई नदीम, हम आपको वेलकम कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर प्रोग्राम हेल्थ केयर में। तो नाजरीन, क्या ही किसी दानश्वर ने की कोई अच्छी और खूबसूरत बात कही है। उसने कहा कि हेल्थ इज़ वेल्थ, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो भाई नदीम, मैं समझता हूँ कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि ये लाखों नेमत है और ये खुदा की एक बड़ी बख्शिश है, बख्शिश और बरकत है और ये एक नेमत है खुदा की तरफ से जो खुदा हमें तंदुरुस्त की सूरत में देता है। क्योंकि तंदुरुस्ती की कदर हम उस बीमार शख्स से पूछ सकते हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार हो। तो आज भी हम खुदा के कलाम में से एक ऐसे शख्स के बारे में देखेंगे जो कि 38 बरस से बीमार था, फालजदा था, पैरालाइज था। तो आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है, सेहत व तवानाई के हवाला से, शिफायाबी के हवाला से। तो मैं भाई नदीम से गुजारिश करूँगा कि वो हमारे लिए एक रेफरेंस तलावत करें, देखेंगे कि खुदा का कलाम हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। जी भाई नदीम। प्यारे अजीज़ों, आज हम खुदावंद के बाबरकत और ज़िंदा कलाम से रहनुमाई हासिल करेंगे। यूहन्ना नबी की मार्फत लिखी गई इंजील में से हम देखेंगे और उसका 5 बाब और उसकी 14 आयत में कुछ इस तरह मरकूम है। इन बातों के बाद वो यस्सु को हैकल में मिला। उसने उनसे कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज़्यादा आफत आए। पाकलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का नहायत शुक्र हो। भाई नदीम, आपने बड़ा अच्छा, खूबसूरत और ज़बरदस्त रेफरेंस कलाम खुदा में से सेहत व तंदुरुस्ती के बारे में तलावत फरमाया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ऐसा शख्स बैत हस्दा के हाउस के ऊपर पड़ा है जो 38 बरस से बीमार है, पैरालाइज है, वो चल फिर नहीं सकता, फालजदा है। लेकिन जब हम इसे पीछे याद को बगौर देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ पर खुदावंद यसु मसीह नासरी जब वहाँ पर आते हैं तो खुदावंद यसु मसीह उससे पूछते हैं कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है। तो वो अपनी बेबसी का इजहार करता है। वो कहता है कि मेरे पास कोई आदमी नहीं है जो मुझे उठाए और हौज के अंदर ले जाए, क्योंकि मोइना वक़्त पर खुदा का फरिश्ता जब हौज के पानी को हिलाता, जो पहले उसमें चला जाता वो शिफा पाता है। तो वो जब जाने की कोशिश करता, क्योंकि वो फालजदा था, उससे पहुंचते पहुंचते पहले कोई दूसरा चला जाता और शिफा पा जाता। और ये 38 बरस से इस इंतज़ार में था कि मैं शिफा पाऊँ। लेकिन जब खुदावंद यसु मसीह नासरी उसके पास आते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है, तो वो अपनी बेबसी का इजहार करता है, कहता है कि मेरे पास कोई आदमी नहीं है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि जो मेरे सामने हस्ती खड़ी है, जो मेरे सामने खड़ा, वो इस हौज का भी मालिक है, वो आलम कुल है, वो शिफा देने की कुदरत रखता है। खुदावंद यसु मसीह ने फरमाया कि तू अपनी चारपाई उठा और चल फिर। और उसने फ़ौरन खुदावंद यसु मसीह के कलाम पर अमल किया और चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा और शिफा पा गया। तो जब यहूदियों ने देखा कि ये सबत के रोज़ चारपाई उठाकर चलता फिरता है, उन्होंने उससे पूछा कि तू ये किसके हुक्म पर ऐसा करता है। तो उसने कहा कि जिसने मुझे शिफा दी है उसी ने मुझसे ये हुक्म भी दिया है, तो मैं उसी के हुक्म पर चारपाई उठाकर चल फिर रहा हूँ। तो थोड़े दिनों के बाद वो यसु मसीह को दोबारा हैकल में वो शख्स मिलता है जिसने शिफा पाई थी, जो पैरालाइज था, जो फालजदा था। तो खुदावंद यसु मसीह नासरी ने उसे बड़ी एक अच्छी ज़बरदस्त बात कही। उसने कहा, खुदावंद यसु मसीह ने फरमाया कि देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना। भाई नदीम, गुनाह एक ऐसा अंसर है हमारी ज़िंदगियों को जो हमें रूहानी तौर पर भी बीमार कर देता है और जिस्मानी तौर पर भी, और हमें रूहानी तौर से ये गुनाह बहुत पीछे ले जाता है। तो खुदावंद यसु मसीह ने फरमाया कि देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज़्यादा आफत आए। तो हमें ज़रूरत आज इस बात की है कि हम ऐसी बुरी बातों से, ऐसी बुरी रविशों से बाज आएँ
ऐसे गुनाहों से बाज आएँ जो हमें रूहानी तौर पर बीमार करते हैं और जिस्मानी तौर पर भी बीमार करते हैं। तो भाई नदीम, आज आप प्रिंस ऑफ पीस टीवी के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, बहुत सारी ज़िंदगियां, बहुत सारे लोग, हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं। तो आज मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ जिस्मानी शिफा के पीछे भागते हैं, हालांकि अंदर से उनकी रूहें जो बीमार होती हैं उनकी कभी उन्होंने फ़िक्र नहीं की कि हमने रूहानी तौर पर भी अपने आप को शिफायाब करना है, तंदुरुस्त करना है। वो बड़े बड़े क्रूसड में चले जाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ जिस्मानी शिफा के लिए। तो आप ऐसे लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे प्रिंस ऑफ पीस टीवी से? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपका और प्रिंस ऑफ पीस टीवी की पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ थैंक यू कि जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में अपने अल्फाज को आगे अदा करने के लिए मदऊ किया। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ जी। आज का प्रोग्राम गालबन नहीं बल्कि हकीकी तौर पर बड़ा बामानी है। हेल्थ एंड केयर जी, हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ, ये हम शुरू से सुनते आ रहे हैं जी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यीशु मसीह नासरी जो कि पूरी कायनात का खालिक और मालिक है जी, जो पूरी कायनात को ज़िंदगी देता है, जो ज़िंदगी का हम कह सकते हैं कि ज़िंदगी पूरी जो इंसान की हयात है वो यीशु पर ही क्या है, वो महीत है। यानी यीशु मसीह नासरी ने बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत सारी ऐसे मिसालें मिलती हैं, बहुत सारे यीशु मसीह नासरी ने मौजज़ात दिखाए और जगह ब जगह इसका तज़किरा है कि यीशु मसीह नासरी ने बहुत सारे जो बीमार थे उनको शिफा दी जी। लेकिन आज बात इस जब हम आज के दौर में ये बात करते हैं कि क्या हम भी जो है शिफा लेना चाहते हैं, हकीकी शिफा। जी बिल्कुल ऐसे बाद दफ़ा हम ये होता है कि हम आर्जी शिफा के पीछे भागते हैं, हम पास्टर साहबान से या मजहबी रहनुमा जितने भी ख़दाम हैं उनसे दुआएं करवाते हैं, चर्च में हम सीधा मौजूद होते हैं और वक्ती तौर पे हमें शिफा मिल जाती है। हम किसी भी बीमारी में मुब्तला होते हैं वो बीमारी ख़त्म हो जाती है। वो भी अच्छी बात है क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि ऐ प्यारे मैं चाहता हूँ कि तू तंदुरुस्त रहे। खुदा हमें तंदुरुस्त देखना चाहता है जी। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जब शिफा ले लेते हैं तो हमने लगातार कंटिन्यूसली हमने क्या करना है, वो खुदा के घर में जाना है। हमने कंटिन्यूसली जब बाइबल मुकद्दस पढ़नी है, हमने कंटिन्यूसली क्या है, वो खुदा यीशु मसीह को टाइम देना है। अगर हम टाइम नहीं देते तो हमारी जो बीमारियां हैं या आफात है वो दोबारा से हमारे ऊपर हमलावर हो जाती हैं। और यही बात यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने उस शख्स से कही है। और ये जो आज का हमारा खसूसी तौर पे ये जो आयत है इस पर यही बात कोड की गई है कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया फिर गुनाह ना करना। ऐसा ना हो कि इससे भी ज़्यादा आपके ऊपर आफत तुझ पर आफत आएगी। यानी कि अगर हम वक्ती तौर पे शिफा ले लेते हैं और बाद में हम खुदावन से रुजू नहीं करते, हम बाइबल मुकद्दस खोल के पढ़ते नहीं हैं, हम यीशु के अल्फाज पर गौर नहीं करते, तो हमारी जो शिफा है वो आर्जी है। क्योंकि शिफा डॉक्टर साहब ये है कि जब तक हम दिल और दिल की सच्चाई से रूह और रूह की सच्चाई से यीशु को अपने अंदर नहीं ले जाते, हम कबूल नहीं करते, हमारी शिफा क्या है, वो आर्जी है। और सबसे बढ़ के ये है कि हमारे अंदरून जो है हमारा अंदरून जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए कि जिस्मानी तो हमें शिफा मिल गई है लेकिन रूहानी तौर पर हम बहुत पीछे हैं, रूहानी तौर पर हम मुर्दा हैं, रूहानी तौर पर आज भी हम बेबस हैं, रूहानी तौर पर आज भी हम बेसहारा हैं क्योंकि हम यीशु का हाथ नहीं पकड़ते, हम यीशु के कलाम को खोलते नहीं हैं, हम चर्च नहीं जाते, हम इबादत नहीं करते। मैं डॉक्टर साहब पिछले साल एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई तो वो कहता था, वो लास्ट क्रिसमस गया था, नेक्स्ट आया तो क्रिसमस पे वो चर्च गया तो उसके अल्फाज थे जी मैं तो अपना काम कर आया हूँ। यानी 1 साल बाद वो गया है और वो भी उसने कहा जी मैं अपना काम कर आया हूँ। बात करने की ये मानी है कि जब हम खुदावंद को टाइम नहीं देते, जब हम खुदावंद की हुजूरी में झुकते नहीं हैं, जब हम गिरयाजारी नहीं करते, जब हम अपना मुंह नहीं खोलते, जब हम अपना गला नहीं फाड़ते, तो फिर हम रूहानी तौर पर मुर्दा रह जाते हैं। बिल्कुल ऐसे हम बिल्कुल पीछे रह जाते हैं। और जिस तरह एक मुआशरे में वो शख्स जो मेहनत नहीं करता तो वो पीछे रह जाता है, वो गरीब हो जाता है, उसकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, और जो मेहनत करता है वो आगे बढ़ जाता है। इसी तरह हर वो इंसान जो चर्च जाता है, जो इबादत करता है, जो रोज़ा रखता है, जो दिलो जान से खुदावंद की इबादत करता है, प्रस्तश करता है, यीशु को पुकारता है, कलाम पढ़ता है, वो रूहानी तौर पर अमीर हो जाता है, बढ़ जाता है, वो रूहानी तौर पर बहुत आगे चला जाता है। और हर वो शख्स
जो सिर्फ वक्ती तौर पे खुदावंद को याद करता है और वो बाद में खुदावंद को छोड़ देता है, वो रूहानी तौर पर ज़ीरो हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, वो डेड हो जाता है। बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त बात भाई नदीम आपने कही है कि हमने खुदा के साथ एक तलकदारी को कंटिन्यू रखना है। ये नहीं कि दुआ करवाई, तंदुरुस्ती हासिल की, बीमारी दूर हो गई, फिर खुदा कौन हम कौन, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि जिस तरह के आपने कहा कि आप कंटिन्यू अपना वक्त खुदा को दें, खुदा के कलाम के साथ अपने दिल को लगाएं, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है, बुजुर्ग दाऊद नबी कहते हैं कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं, क्योंकि गुनाह एक ऐसा अंसर है हमारी ज़िंदगी के अंदर जो हमें रूहानी तौर पर मुर्दा कर देता है, बीमार कर देता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरह के भाई नदीम ने बड़ा अच्छा और जामे और वाज़े पैगाम दिया कि आप खुदा के साथ रिलेशन को मजबूत करें, कंटिन्यू रखें, इबादत करें, खुदा के घर में रूटीन के साथ अपनी बाइबल जो रीडिंग है उसको कंटिन्यू बनाएं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी ज़िंदगियाँ बाइस बरकत होंगी। भाई नदीम हम आपके मशकूर ममनून हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ हमारे प्रोग्राम हेल्थ केयर का वक्त खत्म हो जाता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नई मेहमान शख्सियत के साथ। उस वक्त तक दीजिए हमें इजाज़त। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी।